छोड़ के जाने वाला पार्टनर खुद ऐसा रोएगा, रोता हुआ वो पार्टनर आपके पास वापस आएगा। बस आप इंतजार करो। जो छोड़कर जाता है, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, जो छोड़ के आपको चला जाता है ना, तो वो रोता हुआ आके आपके पैर को पकड़ेगा और आपसे माफी जरूर मांगेगा और आपसे यही कहेगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। देखो, अगर आपको प्यार में किसी ने धोखा दिया है, तब वो इंसान को एहसास होता है, तो वो इंसान जरूर आपके पास लौट के आएगा। अगर ना लौट के आए तो आप मेरा नाम बदल देना। पार्टनर जो होते हैं ना, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, कोई भी, चाहे कितना ही वो क्यों ना बहुत ज्यादा, कितना ही वो दिल का बहुत ज्यादा कड़ा इंसान क्यों ना हो, पर उसे एहसास होता है, तो वो इंसान लौट के जरूर आता है एक ना एक दिन। और वो आएगा, मुझे पता है वो आएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोच मधु, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो आप मेरी वीडियो को फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि पार्टनर रोता हुआ आपके पास जरूर आएगा, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे आपका मंगेतर हो। अगर उसने आपको छोड़ के गया भी है तो वो खुद वापस आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जितना भी रोए होंगे, तड़फे होंगे, उसको फर्क नहीं पड़ा। जब वही दर्द, वही तकलीफ उसको उधर से मिले, उसको एहसास हुआ, तो वो वापस आएगा। एहसास इंसान को कब होता है? जब आप उसके बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कद्र करते हो। जब वो आपको छोड़ के किसी और के साथ चले जाते हैं, किसी और का हाथ थाम लेते हैं, तब उनको एहसास होता है कि पहले वाला हमारा प्यार करने वाला पार्टनर बहुत अच्छा था। ऐसे केसेस मैंने बहुत से देखे हैं और बहुत से मैंने सुने हैं। ऐसा ही एक केस मुझको मिला था हैंडल करने के लिए। वहां पे क्या था, एक गर्लफ्रेंड जो होती है ना, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के चले जाती। इनका रिश्ता था 4 साल का रिश्ता था दोनों का, और बॉयफ्रेंड उससे बहुत प्यार करता था, गर्लफ्रेंड भी उससे प्यार करती थी। पर गर्लफ्रेंड जो है ना, किसी और के चक्कर में आ जाती है, उसके बहकाव में आके अपने पुराने पार्टनर को छोड़ देती है और वो उसका हाथ थाम लेती है। कुछ दिन तक उसके प्यार में वो पागल हो जाती है, क्योंकि वो इंसान उसको भी बहुत कुछ, बहुत सब चीजें देता है, जो चीज ये इंसान नहीं दे पा रहा था उसका पुराना वाला बॉयफ्रेंड। पर पुराना वाला जो बॉयफ्रेंड था, उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा इज्जत करता था, उसके मान सम्मान, उसको डांटता नहीं था, उसकी केयर करता था, उसकी चिंता करता था। जो नया वाला बॉयफ्रेंड, पहले उसके पास पैसा था, जायदाद था, पैसा था, सब कुछ था, पर उसके पास एक प्यार भरा दिल नहीं। वो इंसान इसकी इतनी बेइज्जती करता था, उसको एहसास हुआ कि उसने जितना भी इसको, चाहे वो घुमाए, चाहे खिलाए, चाहे पिलाए, सब कुछ करने के बाद भी वो इतना, चाहे इसने कुछ किया, पर इसने कभी भी, जो उसका पुराना बॉयफ्रेंड, कभी उसने ट्विन नहीं मारा कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। जब उस इंसान ने इसको इतना ट्विन मारा, यहाँ तक उसके ऊपर हाथ भी उठाए, उसको बहुत कुछ भला बुरा कहा, उसकी बेइज्जती कर दी, 4 साल 5 साल का प्यार को ठुकरा के उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली गई थी। उसको 2 ही महीने के अंदर एहसास हुआ और वो तीसरे महीने में फिर इसके पास वापस आई। 3 महीने में जो पुराना, जो ये बॉयफ्रेंड है, उसकी क्या हालत हुआ होगा, उसको इस बात का एहसास नहीं। तो आप सोचो ना, वो वापस आई और वो गिड़गिड़ा के उसने यही कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं फिर से आपके लाइफ में आना चाहती हूँ और वही प्यार मैं आपसे पाना चाहती हूँ, तो मैं दोबारा नहीं चाहूंगी। तो देखो, अगर वो वापस आ गए तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा नहीं जाएगी। देखो, हम अगर किसी के साथ प्यार करते हैं तो एक इंसान से हम दिल जान से सच्चा प्यार करते हैं। उसके बाद अगर हम दोबारा किसी के साथ प्यार करते भी हैं तो वो एक कॉम्प्रोमाइज होता है,
सच्चा प्यार एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। वो जो दोबारा लाइफ अगर हमारी किसी के साथ होती है तो कंप्रोमाइज होती है। वो कि हम अगर किसी से प्यार कर रहे, हमारे पेरेंट्स अगर किसी के साथ शादी कर देते हैं जोर जबरदस्ती से, लड़का राजी नहीं है या हमारी फैमिली राजी नहीं है, तो वो एक कंप्रोमाइज होता है अपनी फैमिली के लिए। समझिए, अगर जो लड़की अपनी मर्जी से, खुद अपनी मर्जी से, जो उसको बॉयफ्रेंड दिलो जान से चाहता है, उसको केयर करने के बाद भी वो लड़की चली जाती है अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी और के साथ, तो क्या गारंटी है, चाहे वो लड़का ही क्यों ना चला जाए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ के अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ, तो क्या गारंटी है कि वो वापस आई है 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो क्या वो दोबारा फिर किसी के पास नहीं जाएगी? जा सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अब वो वफादार है। देखो, अगर एक की कहते हैं ना, किसी की अगर आदत लग जाती है ना बाहर मुंह मारने की, तो चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, फिर वो अपने आप को लाख कोशिश कर ले, वो इंसान नहीं बदल पाता। बहुत से लोग बदल भी जाते हैं और बहुत से लोग नहीं बदलते, इसका कोई गारंटी नहीं है, कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसा भी होता है, आप जिससे अगर दिलो जान से प्यार करते हो, जो आपका सच्चा प्यार होता है, क्योंकि आप अपने दिल से उस इंसान से प्यार करते हो ना, तो वो इंसान वापस आपकी लाइफ में आएगा, एक ना एक बार वो आएगा आएगा, पैर पकड़ेगा, गिड़गिड़ाएगी, पैर पकड़ेगी कि प्लीज मुझे माफ कर लो, मैं तुम्हारी लाइफ में फिर भी आना चाहता हूँ, गर्ल्स या बॉय दोनों। तो क्या गारंटी है कि वो आया है तो जाएगा नहीं, आई है तो जाएगी नहीं? जब उसको जाना ही था, जब उसको आना ही था लाइफ में, तो आखिर वो क्यों गया और क्यों गई? नहीं, जब उसको आना ही था आपकी लाइफ में, तो किसी और लड़के के लिए, एक लड़की अगर छोड़ के चली जाती है किसी और पराये मर्द के लिए, एक पत्नी अगर पति को छोड़ के चली जाती है, एक लड़का अगर किसी और लड़की के लिए अपनी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड को, मंगेतर को छोड़ के चला जाता है, तो उस इंसान की कोई गारंटी नहीं होती कि वो इंसान अब दोबारा नहीं बदलेगा। देखो, मैं तो आपसे यही कहती हूँ, अगर किसी से प्यार करो तो सच्चे दिल से करो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर आपका चाहे 5 साल का प्यार हो, चाहे 6 साल का प्यार हो, चाहे 10 साल का प्यार हो, जब वो सामने वाला बंदा आपसे कूट के प्यार करता है ना, तो मौका दो उस इंसान को कि वो आपके लाइफ पार्टनर बने। कोशिश करो, आप अपनी फैमिली से बात करो, कोशिश करो, जब आप 10 साल तक उसके साथ निभा रहे हो, तो 10-15 साल और क्यों ना उसके साथ निभाओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अपने पेरेंट्स से बात करो, क्या आपके पेरेंट्स राजी नहीं होंगे? जब आपके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स राजी ना हो, तब की बात अलग है, पर कोशिश करने में क्या बुराई है। कहते हैं कोशिश करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता, उसे कामयाब मिलती है, और 90% कामयाबी मिलती है जब कोशिश ही नहीं करेगा। चाहे वो 10 साल का प्यार हो, चाहे 15 साल का प्यार हो, उसको छोड़ के जहां माँ बाप बोल दे शादी कर ले, पर उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अगर वो पार्टनर, एक पार्टनर को छोड़ के अगर दूसरा पार्टनर किसी से शादी करता है तो उसका क्या हालत होता है, सोच लो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर इस तरह का रिलेशनशिप आपका है तो एक बार अपने पेरेंट्स से जरूर बात करो, लड़का हो या लड़की हो, अपने परिवार से बात करो। जब आपके परिवार ना माने, उसके बाद तो मजबूरी में ही कंप्रोमाइज में रिश्ता करना पड़ता है। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो उन तक जो बेवफा गर्लफ्रेंड है, बेवफा बॉयफ्रेंड है, जो छोड़ के चले जाते हैं, उधर उधर घूम के फिर से दोबारा आते हैं, और जिनके साथ ऐसा हुआ उनको भी इस वीडियो से ये सबक सीखने को मिलेगा, और पक्का मिलेगा कि जो एक बार चला गया दोबारा आया है तो वापस जरूर जाएगा। बस आप अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाओ, जो हो गया उसको छोड़ो, हैप्पी रहो, खुश रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो लाइक करो और हमें फॉलो करो, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।